देख चुके हैं। ठीक है, तो ये जो भी अभी तक हम पढ़ चुके थे वो मैंने आपको बता दिया। अब एक काम करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर है मोशन इन वन डायमेंशन का ही। तो अभी जो 1 घंटे पहले आपका लेक्चर हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए, क्या हमने अभी जस्ट 1 घंटे पहले एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? यस सर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। बस फर्क क्या होगा, कंसेप्ट वही होगा, सेम टू सेम, सेम टू सेम। आपको फिर से हिमाचल प्रदेश से कहां जाना होगा? दिल्ली जाना। फिर से डिस्टेंस क्या होगी? मान लो ये डिस्टेंस तो अब तो क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट था ना, वो तो ये डिस्टेंस है, ये 400 किलोमीटर है। एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी क्या थी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सिमिलरली एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम को हम क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड बोलेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? अरे याद है अभी जो हम एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किए थे, सेम टू सेम है, आज ही किए हैं वो, वही कंसेप्ट है, सेम टू सेम। वहां पर सिर्फ वेलोसिटी था, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट आएगा, और यहां पे स्पीड है, इसका मतलब डिस्टेंस आएगा। बस इतना फर्क होगा, उसके अलावा कोई फर्क नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो ऐसे एलियंस की तरह मत देखो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे मत देखो भाई। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल कितना टाइम लिया है वो। सिमिलरली हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? किसी भी टाइम पे, किसी एक स्मॉल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस चली गई है, और उस स्मॉल टाइम इंटरवल का कितना वैल्यू है वो डिवाइडेड बाई वो कर दें, तो हमारा क्या होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी। या फिर हम बोले डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, या फिर हम बोले कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है डीएस ओवर डी। डीएस ओवर डी। क्या इस वाले कंसेप्ट को हम एक क्वेश्चन भी किए थे कि यस नहीं? सर। हाँ, एक क्वेश्चन भी किए थे इस वाले कंसेप्ट। आज भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो जैसे एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, सेम टू सेम इसमें एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड है, लेकिन यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इस बात का ध्यान रखना। ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। बोलो चमका। यस सर। ओके, यस सर। अब जरा क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो भाई पहले, क्वेश्चन करो ये। द बॉय कवर अ डिस्टेंस ए बी ऑफ 2 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर while going from A to B and comes back from B to A, द्वारा वापस आया है B से A तक विद स्पीड 0.5 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड उसने पूछी है कि क्या होगी? करो भाई। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, जब सेम डिस्टेंस चली जाती है, सेम डिस्टेंस। चलो पहले करो उसके बाद बताओ, पहले करो आप।
ओके, चलो मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ एक बार। मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो इसमें। देखो, हमें दे रखा है अ बॉय कवर्स अ डिस्टेंस 2 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स। 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, किस स्पीड से? सॉरी, स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर आवर से। फिर कहां से? जैसे मान लो ए यहां पे है, बी यहां पे है, यहां से गया है कितने से? 2.5 किलोमीटर पर आवर, और वापस लौट के आया, सेम डिस्टेंस लौट के आया होगा भाई। बी से ए तक आएगा तब भी तो सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा। कितनी से? 0.5 किलोमीटर पर आवर। माना कि ये डिस्टेंस एक्स है, तो हमारा एवरेज स्पीड क्या होती है भाई? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। होता है कि नहीं? बोलो। Yes. अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई मेरी? एक्स तो मेरे जाने में हो गई, इधर से गया तो एक्स मेरी जाने में, प्लस लौट के आया एक्स आने में। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगेगा? अब एक बात बताओ, इधर से जाने में टाइम कितना लगेगा? स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस मेरे को पता है एक्स है, स्पीड मेरे को पता है। क्या मेरा जो T1 होगा, जो जाने में लग रहा होगा, क्या वो मेरा x अपॉन 2.5 लगेगा? या फिर बोल देते, चलो V1 बोल देते हैं, इसको V1 मान लेते हैं, x अपॉन V1। और सिमिलरली यहां पे लगेगा T2 मेरा x अपॉन V2। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? No. No. तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा? x अपॉन V1 प्लस x अपॉन V2। तो इस माना कि ये एवरेज वेलोसिटी v है, चलो इसको v मान लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी v मान लेते हैं। ठीक है, अब ऊपर क्या आएगा? 2x अपॉन एक्स, एक्स कॉमन ले लो ऊपर से, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। No, नो sir. सर। ठीक है, अब जरा x से x कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 2 अपॉन एलसीएम ले लो, V1 V2 एलसीएम ले लिया तो क्या बचा? V1 प्लस V2। अब V1 V2 चला जाएगा ऊपर, तो मेरा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। एक चीज याद रखना, ये मेरा फॉर्मूला है एक्चुअली में शॉर्टकट। जब कभी भी मेरे को एवरेज स्पीड पूछेगा और सेम डिस्टेंस जाने में और सेम डिस्टेंस आने में लग रहा होगा, तो मेरा फॉर्मूला होगा v इक्वल टू 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। इसमें जरा वैल्यू पुट कर दो, v इक्वल टू 2 इंटू V1 क्या है मेरा? जी 2.5। V2 क्या है मेरा? 0.5 डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस 0.5। अब जरा देखो, 2.5 इंटू 2, 0.5 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, तो 2.5 डिवाइडेड बाई कितना? 3 होगा कि नहीं? Yes. 2.5 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 0.83 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा ये, 0.83 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। Sir. ठीक है, देखो इसका ये सॉल्यूशन लिखा हुआ भी है। एक चीज याद रखनी है हमें, इस पे बेसिक क्वेश्चन और है अभी प्रीवियस ईयर का। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है इसने? अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v1। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से v1 से, फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x, एंड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। यानी कि दो बार सेम डिस्टेंस से चल रहा है। जैसे मान लो यहां से यहां तक x डिस्टेंस चला, किस वेलोसिटी से? v1 से। सिमिलरली थोड़ा और आगे चला, यहां तक x डिस्टेंस चला v2 से। तो उसने पूछा एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी क्या वही वाला फॉर्मूला लगा दूं क्या? v इक्वल टू 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। लेकिन इससे थोड़ा अलग टर्म में पूछा है, अलग टर्म में पूछा। तो ऐसे एक काम करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, यहां से उठा लें क्या इसको, इक्वेशन को यहां से कहीं से उठा लें। एलसीएम से पहले देख लेते हैं, एलसीएम से पहले देखो, 1/V1 प्लस 1/V2, क्या मैं बोल सकता हूँ v इक्वल टू, चलो इसको दोबारा से सॉल्व कर लो चाहे। वेलोसिटी क्या होगी भाई? टोटल वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स होगी, x प्लस एक्स
टोटल टाइम क्या होगा, क्या होगा? अरे अभी की तरह मान लो ये T1 है, ये T2 है, क्या होगा? T1 प्लस T2। अब एक बात बताओ मेरे को, T1 प्लस ये क्या हो गया? 2x हो गया। ये T1 क्या है मेरा? T1 क्या है? x अपॉन V1 X प्लस upon V1. T2 क्या है? x अपॉन V2। अभी की तरह सेम टू V2. सेम क्वेश्चन है ये, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, देखो 2019 का क्वेश्चन है ये। अब आप देखोगे यहां से x कॉमन ले लो, तो मेरा 2x डिवाइडेड बाई x कॉमन लिए 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। हालांकि मुझे सॉल्व नहीं करवाना चाहिए था ये क्वेश्चन, बट आपको कुछ ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए करवा रहा हूँ। v इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। कोई दिक्कत किसी को यहां तक No, sir. है भाई? अब इसको उल्टा कर दूं क्या? इसको क्या करो, उल्टा कर दो। उल्टा करो, क्या करोगे? 1 अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 डिवाइडेड बाई 2। इस ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन। देखो यार कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है भाई? Option B. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। सेम टू सेम कंसेप्ट पे है क्वेश्चन, सेम टू सेम पे। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होता ना कि v इक्वल टू 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, आप ऐसे भी कर सकते हो, उल्टा कर दो इसको, इसी से निकालना। ठीक है, इसी फॉर्मूले से निकाल निकाल के बताता हूँ मैं आपको। देखो आपको फॉर्मूला मान लो याद है, v इक्वल टू 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। उल्टा कर दो इसको, क्या होगा? 1 अपॉन V इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2V1 V2। अलग अलग कर दो इसको, देखो इस 2 को तो इधर भेज दो पहले, 2 को इधर भेज दिया, 2 इधर आ गया। 2 अपॉन V इक्वल टू V1 अपॉन V1 V2 लिख सकता हूँ, प्लस V2 अपॉन V1 V2 लिख सकता हूँ। देखो V1 से V1 कैंसिल हो गया, V2 से V2 कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। देखो हो गया प्रूफ। वही वाला आया कि नहीं आया? Yes, आ रहा है sir. समझ में? तो ये एक और अलग मेथड था, अल्टरनेट मेथड था। दोनों मेथड से कर सकते हो आप। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे निकालोगे, अगर याद है तो थोड़ा आसानी से हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेलोसिटी। ग्राफ में कैसे शो करती है वेलोसिटी? देखो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप कैसे निकालते हैं? हॉरिजॉन्टल में कितना चला डिवाइडेड बाई वर्टिकल में कितना चला, नहीं सॉरी, वर्टिकल में कितना चला डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल, उल्टा उल्टा बोल दिया। वर्टिकल में कितना चला भाई, टेन थीटा क्या होता है ये बताओ? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, Yes, sir. Yes, sir. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि स्लोप क्या होगा? स्लोप हमारा टेन थीटा के इक्वल होता है एक्चुअली। मतलब वर्टिकल में कितना चला, वर्टिकल में कितना चला डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल में कितना चला। तो स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व, अगर मैं बोलूं स्लोप क्या हो रहा है एक्सटी कर्व का, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, क्या बताता है स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व? क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व हमेशा क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एक बात बताओ, कांस्टेंट वेलोसिटी और चेंजिंग वेलोसिटी, इसका स्लोप कांस्टेंट है वेरिंग है? इसका क्या है? कांस्टेंट स्लोप। अगर एक्सटी कर्व का स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या? यूनिफॉर्म मोशन है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा स्लोप चेंजिंग है, चेंजिंग है इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के Non. साथ। इस टाइम पे अलग स्लोप है, इस टाइम पे अलग स्लोप है। डिफरेंट स्लोप है मतलब वेलोसिटी अलग अलग होगी। सारी बात समझ में? Yes, sir. क्योंकि एक्सटी कर्व का जो स्लोप होता है वो मुझे बताता है वेलोसिटी हमेशा। ठीक है, अब हम आते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा क्या? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म जिसमें कोई change नहीं होता है कोई चेंज नहीं और है, सेम। constant होता है, और नॉन यूनिफॉर्म जो change हो जाते हैं, जो चेंज हो जाता है। अच्छा देखो, अभी हमने देखा था पोजीशन टाइम constantly. ग्राफ,
पोजीशन टाइम ग्राफ अगर मेरा कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट कब रहता है? जब यूनिफॉर्म मोशन हो, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो हो, कोई भी एक्सेलरेशन उस पर नहीं लग रहा हो। अगर मेरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि स्लोप चेंज होगा। अगर स्लोप चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब एक्सिलरेटेड या डी एक्सिलरेटेड मोशन है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब वहां पे एक्सिलरेशन है। तो जब हमारा स्लोप चेंज हो रहा हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्लोप चेंज और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जब स्लोप चेंज नहीं हो रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। आ रही बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. अगर स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर हमारी स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ साथ चेंज कर रही है तो हम उस मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर टाइम के साथ साथ चिल मार के जो स्पीड थी वही है तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। आ रही बात समझ में? और जो एक्सटी ग्राफ जो होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी वाला, चेंजिंग वेलोसिटी क्या बताता है? चेंजिंग वेलोसिटी बोले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो हमारा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्लियर हुआ आपको? ठीक है भाई। अब हम आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने एक्सटी ग्राफ तो देख लिया, अभी यहाँ पर एक्सटी ग्राफ देख लिया, पोजीशन टाइम मतलब एक्सटी ग्राफ हो गया। अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम, अच्छा देखो, हमारा एक्सटी जो ग्राफ था उसका स्लोप बता रहा था मेरे को वेलोसिटी। ठीक है भाई, वेलोसिटी बता रहा था। क्यों? क्योंकि एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप था एक्चुअली में डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी मेरा होता है वेलोसिटी। अब इसका स्लोप क्या होगा भाई? इसका स्लोप क्या होगा? डेल्टा, जैसे मान लो ये है, क्या होगा? डेल्टा वी। ये क्या होगा? डेल्टा टी। तो एक बात बताओ, स्लोप ऑफ इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? डेल्टा डीवी ओवर टी टी बोले, या फिर डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डीवी ओवर डी टी क्या होता है? एक्सिलरेशन। Acceleration. स्लोप ऑफ वीटी कर्व, स्लोप ऑफ वीटी कर्व हमेशा क्या देता है आपको? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर किसी इंस्टेंट पे है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्योंकि स्लोप हम किसी इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं ना। तो अगर वीटी कर्व का स्लोप कांस्टेंट है, अगर वीटी कर्व का स्लोप कांस्टेंट है तो मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर स्लोप वेरिंग है तो चेंजिंग एक्सेलरेशन, उसको हम बोलते हैं जर्क। क्या बोलते हैं? चेंजिंग एक्सेलरेशन को बोलते हैं जर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम झटका। अरे वही जर्क की बात कर रहे हैं जो आप बस में बैठे हुए रहते हो, और तेजी से ब्रेक लगता है तो एकदम आपको झटका सा लगता है आगे की तरफ। यस और नो? उसी चेंजिंग एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। बोले सर ये क्या बता दिए, जर्क पहली बार सुने हैं, हमारे स्कूल में ऐसा वर्ड नहीं सुने कभी, हम 11th में पूरी में। बेटा आपके सिलेबस में नहीं है। डोंट वरी, खुश हो जाओ, आपके सिलेबस का नहीं है, सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है बस, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। तो आपको सिर्फ यहां पे इतना देखना है। अच्छा, एरिया अंडर द वीटी कर्व क्या बताता है आपको? डिस्प्लेसमेंट कर्व। एरिया अंडर द वीटी कर्व आपको क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। और स्लोप ऑफ द वीटी कर्व क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व क्या बताता है आपको? स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व वेलोसिटी। Instantaneous velocity. यस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर हुआ आपको इतना? Yes, sir. थोड़ा Yes, सा sir. फास्ट रहेगा बेटा। ओके, अब हम आते हैं मेन इंपोर्टेंट, ये सबसे इंपोर्टेंट रिजल्ट्स, ये इंपोर्टेंट थोड़ा सा
आपका कम हुआ है। जो नीट का जो सिलेबस अपडेट हुआ है उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का ज्यादा उन्होंने हटा दिया है वैसे, बट फिर भी क्वेश्चन वो इजी इजी क्वेश्चन तो दे सकता है। तो हम कुछ इजी क्वेश्चन ही करेंगे इसके, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ पार्ट हटाया है इससे। तो अभी देखो, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का, जी मेरा मान लो डिस्प्लेसमेंट एस दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे को मिलता है वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे को मिलता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करता हूं तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करता हूं तो क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट। पेज है ये बहुत इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है आपका। 12th में भी इसका काफी यूज हुआ है इस पेज का, और 11th में भी काफी यूज होने वाला है इस पेज का। ये बात ध्यान रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करूं तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करूं तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट। ये साइकिल है। आ रही बात समझ में? यस सर। yes अब sir. करते हैं हम क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, करो भाई। थ्योरी हमने थोड़ा जल्दी जल्दी की, आप क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बच्चे का आंसर आया भाई। दो बच्चों का आ गया। आकांक्षा सोनी आंसर बताओ बेटा। सर 50। ओके, रिया चंदेल।
सर 50। ओके, देखो आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है। अब पार्टिकल चेंजेस विद अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन एट टाइम टी इक्वल टू जी, 1 सेकेंड। तो मेरे को पोजीशन वेक्टर यानी कि आर टी दे रखा है 15 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4 माइनस के 20 टी स्क्वायर जे कैप। ठीक है भाई, अब मेरे को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है भाई। टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो मेरा वेलोसिटी क्या होगा, डी आर ओवर डी टी। तो वेलोसिटी में देखूं क्या होगा, डी आर ओवर डी टी इक्वल टू 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 टी आई कैप प्लस, देखो 4 का 0 हो जाएगा, माइनस माइनस 20 इंटू 2 टी जे कैप। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो ये कितना हो जाएगा, 30 टी आई कैप माइनस 40 टी जी कैप। ठीक है भाई। अब एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है मेरा डीवी ओवर डी टी, ये मेरा वी था। तो क्या करो, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, क्या होगा 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप, ये मेरा एक्सेलरेशन। ये लेकिन मैग्नीट्यूड पूछा उसने, ये मेरा वेक्टर फॉर्म में आया। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ए का मैग्नीट्यूड, देखो ये भी वेक्टर फॉर्म में होगा, तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट में 30 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस प्लस 40 का स्क्वायर। माइनस के 40 का स्क्वायर, क्या होगा 900 प्लस 1600। 1600। तो कितना होगा, अंडर रूट में 2500। 2500, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आ गया मेरा 50 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका सबको? यस Yes, सर। sir. ओके। ये करो भाई, 2016 का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है भाई, नीट 2016। Two car P and Q start from a point at same time in a straight line and their positions are represented xp into t equal to at plus bt square and xqt equal to ft minus t square. At what time do the cars have same velocity? किस टाइम तक दोनों की सेम वेलोसिटी?
आप आकांक्षा सोनी बेटा आंसर बताओ। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। प्रीति बनियाल। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ओके, जरा देखते हैं क्या आंसर। देखो उसने दो कार दे रखी है, दो कार है अभी। तो माना ये पी कार के लिए है, ये क्यू कार के लिए। पी के लिए क्या है मेरा, एक्स पी इंटू टी इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है भाई। और इसका है एक्स क्यू इंटू टी इक्वल टू एफ टी माइनस टी स्क्वायर। उसने बोला है कि किस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो पहले वेलोसिटी निकालें तो सही। तो मैं निकालता हूं वीपी। वीपी क्या होगा मेरा, डी एक्स टी टी डिवाइडेड बाई डी टी। डी टी। करो भाई। ए प्लस टू बी टी होगा कि नहीं होगा, डिफरेंशिएशन इसका। यस सर। यस सर। सिमिलरली यहां से वी क्यू निकालोगे क्या होगा, डी एक्स क्यू टी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होगा, एफ माइनस के टू टी होगा कि नहीं होगा। यस सर। अब यस उसने सर। बोला है कि किस टाइम पे दोनों की वेलोसिटीज इक्वल होंगी, मतलब फॉर गिवन कंडीशन क्या होगा, वी पी इक्वल टू उसने दे रखा है वी क्यू। भाई किस टाइम पे इक्वल होंगी, टाइम तभी तो निकलेगा। वीपी क्या है मेरा, ए प्लस टू बी टी इक्वल टू, ये क्या है, एफ माइनस के टू टी। कोई दिक्कत किसी को। नो सर। दोनों की सर वेलोसिटीज को सेम कर दिया मैंने, इक्वल कर दिया। अब हमें यहाँ से टी की वैल्यू निकालनी है। तो उस टू टी को इधर ले आए और ए को उधर ले जाते हैं। तो हमारा क्या होगा, टू बी टी प्लस टू टी इक्वल टू एफ माइनस के ई। तो यहां से टू टी कॉमन ले लो। टू टी कॉमन लिए यहाँ पे क्या बचेगा बी, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस वन इक्वल टू एफ माइनस के ए। तो टी निकालना है मेरे को। टी निकालना क्या होगा, एफ माइनस के ई डिवाइडेड बाई टू इंटू बी प्लस वन। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। डी। बोलो चमका। यस सर। ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो भाई।
आ रहा है किसी का आंसर? आ रहा है या मैं करवाऊं? अभी बता तो दो। आप करवा दो। ठीक है, मैं करवा देता हूँ फिर। देखो, अ पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, कोई एक स्ट्रेट लाइन है, उसके अलोंग मूव एट अ टाइम t in second, the distance x is in meter of a particle from o is given by, जैसे कोई o x कोई पॉइंट है, यहाँ पे x लाइन है, तो यहां से कोई पार्टिकल मूव करना शुरू किया, तो ये जो x है यहां से डिस्टेंस है, यहां से डिस्टेंस है, तो इस x का एक्सप्रेशन दे रखा है इसने, x इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस के टी क्यूब। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग इनटू रेस्ट? अच्छा, फाइनल में किस में आ रहा है? रेस्ट में आ रहा है। मतलब हमें ये निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये पार्टिकल रेस्ट में आने से पहले, इस लाइन पे कहां तक जाएगा भाई, मानो यहां तक जाएगा या यहां तक जाएगा या यहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा? तो हम क्या करते हैं, हमें पहले निकालना पड़ेगा कितने टाइम में ये रेस्ट पे आएगा। तो हम इसका क्या करें, एक बार डिफरेंशिएट करो। तो हमें क्या करते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं पहले। वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, क्या आएगा 40 को तो जीरो हो जाएगा ना, डिफरेंशिएशन 0 प्लस 12 माइनस के 3t² होगा कि नहीं होगा, बोलो यस बोलो। सर। अब फाइनली में किसमें हो रहा है, रेस्ट में हो रहा है, तो फाइनल में रेस्ट है, फाइनली द पार्टिकल इज बिकम एट रेस्ट। तो रेस्ट हो रहा है तो मतलब ये वेलोसिटी जीरो कर दो, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स कि 12 माइनस की 3t² इक्वल टू जीरो, तो 12 को इधर ले जाओ, तो माइनस की 3t² इक्वल टू माइनस की 12, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आप देखोगे t² इक्वल टू होगा मेरा 12/3, यानी कि 4 टाइम्स कट गया, तो यहां से t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। 2 सेकेंड बाद ये पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा भाई। अब डिस्टेंस कितनी चलेगा, डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, डिस्टेंस कैसे पता चलेगा भाई, एक बात बताओ, टी को मुझे पता चल गया 2 सेकंड बाद रेस्ट पाएगा, क्या मैं इसमें टी इक्वल टू 2 पुट कर दूं इसमें इसमें तो मेरे को डिस्टेंस पता चल जाएगा कि कितना चलेगा रेस्ट में आने से पहले, यस और नो? यस सर। नाउ पुट टी इक्वल टू 2 सेकेंड इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है मेरी, x इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस के टी क्यूब, तो आप देखोगे 40 प्लस 12 इंटू टू माइनस 2 का क्यूब, यानी कि 2 इंटू टू तो यार देखो 40 प्लस 24 माइनस 8 होगा कि नहीं, यस सर। कितना हो जाएगा, कितना होगा, यहां से बचेगा 16, 24 माइनस के 8, 16 बचेगा, 16 प्लस 40 56 मीटर, तो मेरा एक्स आ रहा है 56, 56 यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका। यस सर। यस सर। ठीक है, सॉरी बच्चों। अब देखते हैं होमवर्क। होमवर्क में देखो आपको 1 2 3 4 4 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, चारों क्वेश्चन कर लेने हैं। देखो 7 क्वेश्चन लास्ट वाले, अभी जो पहले क्लास हुई थी 1 घंटे पहले उसमें थे 4 क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसमें कम दिए, तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, इससे अगला ऑप्शन नहीं आने वाला आप इस द्वारा से रिवीजन का। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा बताओ, क्या क्या पढ़ा है, बताओ भाई, आवाज आ रही है मेरी बच्चों? यस सर।
क्या क्या पढ़ाया आज हमने, फिर बताओ। सबसे पहले क्या पढ़ा था? एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा था कि नहीं? Yes, sir. और क्या पढ़ा था? और क्या पढ़ा था? एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था? ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वीटी कर्व और इंपोर्टेंट रिजल्ट्स। क्या देखा था? ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और क्या देखा था? एटी कर्व। अच्छा, एटी कर्व में क्या होता था? स्लोप एटी कर्व का क्या बताता था? स्लोप, सॉरी एटी नहीं, वीटी कर्व था। वीटी कर्व का स्लोप क्या बताता था? एक्सेलरेशन बताता था कि Accelerate. नहीं? एरिया, एरिया अंडर द वीटी कर्व क्या बताता था? Displacement. क्या बताता था? डिस्प्लेसमेंट। और क्या किए थे इसके बाद में हमने? क्वेश्चंस किए थे। Questions. इसमें कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. कोई भी डाउट हो? ठीक है फिर बच्चों, मिलते हैं से नेक्स्ट क्लास में, यानी कि ट्यूसडे को। ट्यूसडे को हुई ना अब आपकी नेक्स्ट क्लास, Yes, sir. तो ट्यूसडे को मिलते हैं फिर आपसे। ठीक है, Yes, sir. Thank you, sir. Good night, sir. यू वेलकम, बाय, वेरी गुड नाइट।